तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारा उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। आशा जी, आपको अपने जन्मदिन की बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। एक हैप्पी बर्थडे दीदी। प्रस्तुति के साथ आइए सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए एक गीत प्रस्तुत है, जो गीत मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैं आज इस गीत को गुनगुना रही हूँ। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, तू सुनता है कहाँ बैठ कर मेरे हृदय से निकली बातों को, मेरे हृदय से निकली बातों को। पास रहता और सुनता सभी की प्रभु, पास रहता और सुनता सभी की प्रभु, ये बात अभी तक जानी नहीं। तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, तू सूक्ष्म से सूक्ष्म रमा हर जगह, कोई जगह तो तुझसे खाली नहीं, कोई जगह तो तुझसे खाली नहीं। लाख जीवन गए बीत मेरे प्रभु, लाख जीवन गए बीत मेरे प्रभु, तेरी सत्ता अभी तक जानी नहीं। तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, जब सहारा मिला ना कोई जग में, जब सहारा मिला ना कोई जग में, तू हमेशा ही देता सहारा मुझे, तू हमेशा ही देता सहारा मुझे। तेरे आसरे मिलता सभी कुछ मुझे, तेरे आसरे मिलता सभी कुछ मुझे, तेरे जैसा कोई प्रभु दानी नहीं। तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े,
ये बात तो मैंने जानी नहीं, धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। तू ही बंधु सखा, तू ही मात पिता, तेरी शक्ति कभी मैंने जानी नहीं, तेरी शक्ति कभी मैंने जानी नहीं। तेरी कृपा से नर्तन सफल हो मेरा, तेरी कृपा से नर्तन सफल हो मेरा। तेरा नाम तो जग में फानी नहीं, तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं, धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं, धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर धन्यवाद का गीत कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने सुनाया। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। उस परम पिता परमात्मा ने इतना कुछ हमें दिया है कि उसका धन्यवाद किसी शब्दों के द्वारा तो नहीं किया जा सकता, उसके ऋण से कभी उऋण हुआ नहीं जा सकता। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद सदैव हम करते रहें। एक लोटा जो पानी किसी ने दिया, तूने पीकर कहा आपका शुक्रिया। आग पानी हवा जिसने सब कुछ दिया, शुक्र उसका ना तुझसे गुजारा गया। ए बशर कर नजर देख ले झांक कर, तेरा जीवन ना तुझसे संवारा गया। एक कोई गिरी हुई किताब भी हमें उठाकर देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया करते हैं। लेकिन जिस परमपिता परमात्मा ने इतना सब कुछ, यह सारा साजो सामान संसार में जो कुछ है वो मनुष्य की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, तो उसका शुक्रिया हम हर समय करें, उसका धन्यवाद हमेशा हम जापित करें। हम कृतज्ञ ना हो, हम कृतज्ञ भाव से उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद सदैव करते रहें। आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, दी जुबा उसको प्रभु के गीत गाने के लिए, दिल मिला है बेबसों पे रहम खाने के लिए, हाथ बंदे को दिए देने दिलाने के लिए, पांव दोनों पाए अच्छी राह जाने के लिए, सिर मिला ईश्वर के चरणों में झुकाने के लिए। इसलिए यह परमपिता परमात्मा का हर समय हम शुक्रिया अदा करें, हर समय धन्यवाद करें, हर समय उसको हम नमन करते हुए इसी भाव से अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपका कल जन्मदिन था, आपको जन्मदिन की भी बहुत ढेरों शुभकामनाएं। पूरे इस परिवार की ओर से जो ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे पूर्व शुक्रवार को आदरणीय कृष्णा भाटिया जी का जन्मदिन था, जो हम शुभकामनाएं देना हमसे मिस हो गया। तो कृष्णा भाटिया जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य मिले, दीर्घायुष्य मिले, सब प्रकार की हर प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त हो। कृष्णा भाटिया जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। धन्यवाद धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी को बहुत धन्यवाद। आइए मैं नमस्ते नमस्ते गीता शर्मा जी, नमस्ते, स्वागत। आइए अब एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आदि केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। आज कुछ असुविधा हुई, लिंक कई लोगों को ठीक से नहीं पहुंच पाया क्योंकि ग्रुप्स के अंदर तो भेजा गया है, लेकिन इंडिविजुअल जिनको जाता था उनको शायद आज नहीं मिल पाया है। तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा कि वो एक बार फिर से आपके पास तक लिंक पहुंचे। लेकिन मैंने कई बार आपको बताया है कि लिंक आपके पास ना भी पहुंचे, हमारा कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 से 5:30 होता ही है। मैं भी अगर उपलब्ध नहीं हूं तो आशा जी संचालित करेंगे, कृष्णा भाटिया जी करेंगे, या कोई भी करे।
यह कार्यक्रम हर शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और लिंक इसका सेम रहता है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो आप पुराना भी कोई लिंक लेकर के इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके बाद आज उषा मलिक जी का सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो मेरी प्रार्थना है, अभी शन्नो देवी जी हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं। शन्नो देवी जी कृपया अपना भजन आप सुनाएं। उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी तैयार रहेंगे और फिर गीता शर्मा जी। नमस्ते सब बहन भाइयों को। मैं एक ऋषि का भजन रखूंगी। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। ऋषि देव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं। आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। ऋषि तेरा अफसाना क्या होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। तूफान भी आएंगे, पतझड़ भी बहारें भी। तूफान भी आएंगे, पतझड़ भी बहारें भी। तूफान भी उठेंगे, आंधी अंधियारी भी। महकेगा तेरा गुलशन जब दौरे खिजा होंगे। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। ऋषि देव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, धन माल रूप धन का संसार पुजारी है। धन माल रूप धन का संसार पुजारी है। ऋषि देव दयानंद ने इसे ठोकर मारी है। ऋषि देव दयानंद ने इसे ठोकर मारी है। इस तरह जमाने से कोई न गया होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। ऋषि देव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, बेदर्द जमाने ने जाने क्या क्या सितम ढाई।
बेदर्द जमाने ने जाने क्या क्या सितम ढाई, एहसान ऋषि तेरे जाते नहीं गिनवाए। बेमोल ऋषि तेरा ना कर्ज अदा होंगे, महापुरुष जन्म लेंगे जहाँ होगा। ऋषि देव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा, महापुरुष जन्म लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहन भाइयों सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शरणो देवी जी। सुंदर भजन ऋषि का आपने सुनाया। महापुरुष जन्म लेंगे सुना ना जहां होगा। उस महर्षि दयानंद के जैसा वास्तव में दुनिया में और कोई ऐसा महापुरुष देखने के लिए नहीं मिलता। वो अपने आप में निराला था और इसीलिए कहा गया है कि महापुरुष जन्म लेंगे सुना ना जहां होगा, पर गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्य को ऐसा सहेजा, क्रांति फूकी थी निराली, वेद की जलती ऋचा से जो जीवन की जगा ली, साधना आलोक की अभिव्यक्तियों में लय हुई यूं, तुम जले तो भोर आया, तुम बुझे तो थी दिवाली, तुम बुझे तो थी दिवाली। अपने आप को इस प्रकार से उन्होंने आहूत कर दिया और अपने आप का पूरा सारा जीवन उन्होंने समाज के, देश के, राष्ट्र के, मानव के कल्याण के लिए उन्होंने अपना समर्पित कर दिया। ऐसे ऋषि को आपने गीत के माध्यम से याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय गीता शर्मा जी से कि वो एक भजन सुनाएं। आदरणीय गीता शर्मा जी, और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी अपना भजन सुनाएंगी और उसके बाद में विमल सचदेवा जी कृपया तैयार रहें, बहुत समय से उनका नंबर नहीं आया। और आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में आशा दुग्गल जी ग्रेटर नोएडा से उपस्थित हैं, निर्मल बिरमानी जी पंचकूला से, नारायण दत्त शर्मा जी, सुरेश मुखीजा जी दिलशाद गार्डन से, टंकश्री माता राजलूत्रा जी गुड़गांव से, रजनी गर्ग जी और हमारी माता जी सरला गुप्ता जी, और साथ में उनके आज हमारी मौसी जी जो कि बुलंदशहर से आई हुई हैं, वो भी उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हैं, आदरणीय सावित्री जी। तो माता जी और मौसी जी आप दोनों का भी स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अब मेरी प्रार्थना है गीता शर्मा जी से आप अपना भजन सुनाएं, उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है ना जितने भैया? हाँ जी, हाँ जी। मैं भजन रख रही। आप अपने आप को पहचानिए, कौन हूँ आया कहाँ से जानिए, आप अपने आप को पहचानिए, क्यों भटकते फिर रहे हो दर बदर, देख लो अपने ही अंदर झांक कर, सीख उत्तम है उसी को मानिए, सीख उत्तम है उसी को मानिए, कौन हूँ आया कहाँ से जानिए, मर नहीं सकते कभी तुम हो अमर, आ नहीं सकता बुढ़ापा हो अजर, मरने की मन में कभी ना ठानिए, मरने की मन में कभी ना ठानिए, कौन हूँ आया कहाँ से जानिए, आप अपने आप को
पहचानिए। आग भी तुमको जला सकती नहीं, जल की बूंदें भी गला सकती नहीं। मौत से मन में न भय कुछ ठानिए, मौत से न मन में भय कुछ ठानिए। आप अपने आप को पहचानिए। कौन हूँ, आया कहाँ से जानिए। आप अपने आप को पहचानिए। शस्त्र में क्या शक्ति तुमको काट दे, वायु में क्या शुष्कता जो बांध दे। गीता के उपदेश को पहचानिए। कौन हूँ, आया कहाँ से जानिए। तू नहीं संसार से तुझ से जहां, कर रहे बेमोल उपनिषद बयां। तू नहीं संसार से तुझ से जहां, कर रहे बेमोल उपनिषद बयां। बंदे ने उत्तर दिया है ज्ञान से, बंदे ने उत्तर दिया है ज्ञान से। कौन हूँ, आया कहाँ से जानिए। आप अपने आप को पहचानिए। कौन हूँ, आया कहाँ से जानिए। कौन हूँ, आया कहाँ से जानिए। कौन हूँ, आया कहाँ से जानिए। धन्यवाद रविया जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी, सुंदर गीत आपने सुनाया, प्रेरणादायक। कौन हूँ, आया कहाँ से जानिए, आप अपने आप को पहचानिए। हम दुनिया को पहचानने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने आप को हम भूल जाते हैं, अपने आप से बातें करना भूल जाते हैं। एकांत में बैठ करके कभी अपने आप से भी हम बातें किया करें। ये जो फुर्सत के लम्हे हमें मिलते हैं वो वास्तव में बहुत कीमती होते हैं। अपने आप से बैठ करके हम ऐसे अवसर पर बातें किया करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, जिसे कहा जाता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो संध्या के अंदर भी हम करते हैं। संध्या के अंदर भी हम थोड़ी देर बैठ करके अपने आप से बातें करने की कोशिश करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या मैं अपने उद्देश्य की तरफ जा रहा हूँ या पीछे की तरफ जा रहा हूँ। तो ये सब हम अपने मन के अंदर मनन करते रहें, तभी हमारा जीवन वास्तव में आगे बढ़ सकता है। और हमारे यहाँ तो संस्कारों में ही जब बच्चे की जिह्वा पर लिखा जाता है शहद के द्वारा, को असी कतमो असी, तू कौन है, कहाँ से आया है, वह सब तभी से ये शिक्षाएं हमें दी जाती हैं कि हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। बहुत सुंदर भाव गीत के माध्यम से आपने सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी। भाई साहब, सरोज आहूजा पहली बार जुड़ी हूँ, क्या बोल सकती हूँ? जी मैं प्रयास करूंगा अवश्य। कहाँ से जुड़े हैं आप? हाँ जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? मैं रानी बाग आर्य समाज से हूँ जी। जी जी बहुत धन्यवाद सरोज आहूजा जी। मैं जरूर कोशिश करूंगा। अभी कुछ नाम है मेरे पास लिस्ट में ऑलरेडी। मेरी प्रार्थना है सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आए और एक गीत आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी आप रखें। उसके बाद में विमल सचदेवा जी कृपया तैयार रहें।
सादर नमस्ते जी जितेंद्र जी और सभी समस्त आर्य बहन भाइयों को मेरा सादर नमन। काफी हफ्ते के बाद वैसे बारी आई है जितेंद्र जी। चल, ये मेरा ईश भजन और प्रेरणार्थक भजन है। ओहरे करना है कोई पुण्य कर्म कर, लेना है तो ज्ञान ले, बोलना है शुभ वचन बोल ले, देना है दे दान। ओहरे करना है कोई पुण्य कर्म कर, माया समेटे काहे गुण ना संभाले तू, गुण ना संभाले तू, दया धर्म तू ना करता, दुखियों को टाले तू, दुखियों को टाले तू। ओ नादान रे दया धर्म तू ना करता, दुखियों को टाले तू, बिना दया के न भविष्य ना वर्तमान। ओहरे करना है शुभ कर्म तू कर ले, मन में तो मैल है तेरे गंगा नहाए क्या, गंगा नहाए क्या, मात पिता को ना पूछे काशी को जाए क्या, काशी को जाए क्या। ओ नादान रे मात पिता को न पूछे काशी को जाए क्या, मात पिता बिन मोक्ष मिले ना आही भगवान। ओहरे करना है कोई पुण्य कर्म कर, मदिरा को त्याग दे तू, पीना तो क्रोध पी, पीना तो क्रोध पी, जीवन में काम आएगा भक्ति और प्रेम ही, भक्ति और प्रेम ही। ओ नादान रे जीवन में काम आएगा भक्ति और प्रेम ही, कभी भी भूल कर बंदे ना करे अभिमान। ओहरे करना है शुभ कर्म तू कर ले, जाना है तुझको एक दिन झूठे संसार से, झूठे संसार से, जीत ले सबके मन को तू अच्छे व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से। ओ मितवारे जीत ले सबके मन को अच्छे व्यवहार से, बड़ा हो या छोटा कोई ना करे अपमान। ओहरे करना है कोई पुण्य कर्म कर, लेना है तो ज्ञान ले, बोलना है शुभ वचन बोल ले, देना है दे दान। ओहरे करना है तो। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं चल पाया आवाज गई है या नहीं गई। जी आवाज आपकी ठीक से आ रही है। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर प्रेरणात्मक भजन आपने सुनाया। एक मनुष्य को अपने जीवन में सदैव पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य का शरीर मिला है हमें, एक एक अंग प्रत्यंग से जो भी हम कर सकते हैं वो हम दूसरों के उपकार के लिए करने का प्रयास करें। परोपकार शून्यस्य धिग मनुष्यस्य जीवनम, जीवन तु पशव येषाम चर्मापि उपकरिष्यति। कहते हैं कि जो परोपकार से शून्य मनुष्य होता है उसका मनुष्य का जीवन के ऊपर धिक्कार है, उसका जीवन व्यर्थ है। इससे अच्छा तो वो पशु हैं जिनकी कम से कम मरने के बाद खाल तो किसी काम आती है। तो इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन से क्या परोपकार का कार्य कर रहे हैं। और
अधिक से अधिक हमें प्रयास करना चाहिए कि हम परोपकार का कार्य करें, अपने जीवन को पुण्य अर्जित करने में लगाएं, पापों से बच करके पुण्य अर्जित करने में इस जीवन को लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय विमल सचदेवा जी से, कृपया आप एक भजन सुनाएं। एक लंबे समय के बाद में विमल सचदेवा जी, और उसके बाद में रजनी पिपलानी जी, आप कृपया तैयार रहेंगी। सबको नमस्ते। बहुत सुंदर भजन बहनों ने सुनाए। मेरे भजन के उस पे सुर ताल पे मत जाना, शब्दों को ध्यान देना। तू जो कहे तो प्रभु से मिला दूं, तू जो कहे तो प्रभु से मिला दूं, तुझे प्रभु का दर्श करा दूं, तुझे प्रभु का दर्श करा दूं। किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, उस पल का मिले जो आभास तुझे, उस पल का मिले जो आभास तुझे, बस वही प्रभु का एहसास है, बस वही प्रभु का एहसास है। तू जो कहे तो प्रभु से मिला दूं, तुझे प्रभु का दर्श करा दूं। दूर नहीं है प्रभु तुझसे, तेरी आंखों ने ना पहचाना, पास तेरे प्रभु बैठे हैं और तूने नहीं उन्हें जाना। तू जो कहे तो प्रभु से मिला दूं, तुझे प्रभु की याद करा दूं। किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी भूखे को रोटी खिला देना, उस पल का मिले जो आभास तुझे, उस पल का मिले जो आभास तुझे, बस यही प्रभु का एहसास है, बस यही प्रभु का एहसास है। तू जो सोचे प्रभु मंदिर में है, तू जो सोचे प्रभु मस्जिद में है, ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, प्रभु बसे हैं तेरे मन में। तू जो कहे तो प्रभु से मिला दूं, तुझे प्रभु का दर्श करा दूं। तुझे नींद से आज जगा दूं, किसी रोते को आज हंसा देना, किसी रोते को आज हंसा देना, उस पल का मिले जो आभास तुझे, बस यही प्रभु का एहसास है। छोड़ के जग की माया तू समझे प्रभु को पाया, छोड़ के जग की माया तू समझे प्रभु को पाया। जग की माया जग में रहेगी, जग की माया जग में रहेगी, प्रभु को समझ न पाया। तू जो कहे प्रभु से मिला दूं, तू जो कहे दर्श तो करा दूं। तुझे इतनी सी बात बता दूं, किसी गिरते को आज उठा देना, किसी गिरते को आज उठा देना, उस पल का मिले जो आभास तुझे, उस पल का मिले जो आभास तुझे, बस यही प्रभु का एहसास है, बस यही प्रभु का एहसास है। किसने देखा जग में प्रभु को, पावे नहीं कोई पारा, किसने देखा जग में प्रभु को, पावे नहीं कोई पारा। प्रभु तो एक एहसास है जग में, और भरम जग सारा। किसने देखा जग में प्रभु को, पावे नहीं कोई पारा।
प्रभु तो एक एहसास है जग में और भरम जग सारा। तू जो कहे तो प्रभु से मिला दूं, तुझे प्रभु का दर्श करा दूं, तुझे राज की बात बता दूं, किसी भटके को राह दिखा देना, किसी भटके को राह दिखा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी रोते को आज हंसा देना, किसी गिरते को आज उठा देना, किसी भूखे को रोटी खिला देना। उस पल का मिले जो एहसास तुझे, उस पल का मिले जो एहसास तुझे, बस यही प्रभु का एहसास है, बस यही प्रभु का एहसास है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद विमल सचदेवा जी। बहुत सुंदर शब्द, जैसा आपने कहा, एक एक शब्द अनमोल मोती है। एक प्रभु को मिलने की, प्रभु का दर्शन करने की हमारे अंदर बहुत लालसा रहती है, लेकिन वास्तव में प्रभु का दर्शन हम इन भौतिक चक्षुओं से नहीं पा सकते। उसका कोई शरीर नहीं है कि हम उसे देख लें। परमपिता परमात्मा का दर्शन यही है कि हम प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव के अंदर उस परमपिता परमात्मा को देखें। और जब हमें इस प्रकार का एक एहसास हो जाएगा, किसी गिरते को हम उठाएंगे, किसी भूखे को भोजन कराएंगे, तब हमारे अंदर से जो एक शांति मिलती है, जो एक एहसास होता है, वही परमपिता परमात्मा का एहसास हमें होता है। क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं, परमपिता परमात्मा की तरफ से हमें उसमें उत्साह मिलता है, उमंग मिलती है, और वही परमपिता परमात्मा की तरफ से हमारे लिए जो तरंगे आती हैं, उसे समझ करके हम उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति करते हैं। तो इसीलिए आइए, कहते हैं कि किस काम का वो कृपण का धन, जिससे परमार्थ ना हो पाए, किस काम का वो गर्जीला घन, एक बूंद ना पानी बरसाए, किस काम का वो कागज का सुमन, चहुं ओर सुगंध न फैलाए, किस काम का वो मानव का तन, जो काम पर आए ना आए। इसलिए अपने इस शरीर को पाकर के हमें अवश्य ही परोपकार की भावना रखनी चाहिए, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, गिरते हुए को उठाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। आदमी लाख संभलने पे भी गिरता है, मगर झुक के उसको जो उठा ले वो खुदा होता है। इसीलिए गिरे हुए को एक मजाक का पात्र न बना करके उसे उठाने का प्रयास करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, सुंदर भाव, सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद। आइए अब रजनी पिपलानी जी अपना गीत सुनाएं। उससे पूर्व एक बार मैं स्वागत करूं हमारे मध्य में आदरणीय प्रेमलता मदान जी, सीपरी जनकपुरी से, बहुत ही विदुषी, जिनका उद्बोधन हमने कई बार सुना है, उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि बाला चोपड़ा जी कानपुर से उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उर्मिल आर्य जी गुड़गांव से आपने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद। रविंद्र गुप्ता जी, कमलेश चांदना जी, सुषमा बजाज जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग इस कार्यक्रम के साथ में नियमित जुड़ते हैं। उषा मलिक जी जो हमारी मुख्य वक्ता हैं आज की, वो भी उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय रजनी पिपलानी जी कृपया अपना गीत प्रारंभ करें। भजन का टाइम देना वैसे सभी को कमलनाथ जी आज नहीं हो पाएगा, समय हो चुका है जी। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी,
बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। फंस मत जाना भूल के पगले, पछताएगा जीवन भर। फंस मत जाना भूल के पगले, पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तू मत फंसना, मोह माया में तू मत फंसना, बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू बढ़ता चल। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू बढ़ता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल। घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता की उड़ जाने की आ जाती कब बेला है। किसे पता की उड़ जाने की आ जाती कब बेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। ओ धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता रजनी कृपलानी जी। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर शब्द, बहुत मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया उत्साहवर्धन करते हुए। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। संसार में चाहे लाखों का मेला रहेगा, ये जीव जब उड़ेगा तो वो अकेला ही उड़ेगा। ये हंस जब उड़ेगा तो अकेला ही उड़ेगा। इसीलिए आइए अपने आप को पहचानने का प्रयास करें, अपने जीवन को हमेशा उत्तम कर्मों में लगाने का प्रयास करें, क्योंकि जाना हमें अवश्य ही है, तो क्यों ना उत्तम कर्म करके इस संसार से जाएं। वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम करके याद तुझे सब किया करें। गर जिक्र तेरा हो तो हो बस जिक्र खैर ही, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें। अपने जीवन में इस प्रकार के भाव रखते हुए, अपने जीवन का इस प्रकार का उद्देश्य बनाते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। अगर अपनी ही हस्ती का तुझे एहसास हो जाए, जिसे तू दूर कहता है वो तेरे पास हो जाए। तू जो कह दे वही हो जाए, तेरी आवाज़ ऐसी हो, तू बिन पर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज़ ऐसी हो, तेरी परवाज़ ऐसी हो। अपने जीवन में कभी भी विश्राम नहीं, कहते हैं कि हमेशा चलते रहना। चले चलिए कि चलना भी दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। इसलिए अपने जीवन को हमेशा चरे वेती इसी भाव से अपने जीवन को
चलाते रहें आगे, कभी भी थक कर बैठे नहीं, कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो, क्योंकि दुख किसके ऊपर संसार में नहीं आता। यह सुख दुख का मेला आना जाना हमेशा चलता रहता है, पहिए की भांति है, चक्र की भांति हमेशा चलता रहता है। लेकिन दुख में कभी घबराना नहीं और सुख में कभी इतराना नहीं। इसी प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। बहुत सुंदर भाव आपने गीत के माध्यम से रखे, बहुत धन्यवाद। आइए, समय इसी प्रकार बहुत तेजी से व्यतीत व्याख्या हो की जाता है। आपने जितेंद्र जी, बहुत सुंदर व्याख्या की। भजन में जान डाल देते हो, बहुत बढ़िया। भजन में जान डाल देते हो, बहुत सुंदर व्याख्या। आइए, अब धन्यवाद। समय बहुत तीव्रता से भाग जाता है और भजनों की हमारी लालसा जो है वो अधूरी रह जाती है। बहुत सारे नाम अभी मैंने लिखे हुए हैं। पूनम तनेजा जी का पिछली बार भी नंबर नहीं आया था, आज भी नहीं मैं कह पाया उनसे। कौशल्या जी, केडी अरोड़ा जी, कमलेश चौहान जी, सरोज आहूजा जी, सुषमा बजाज जी, आप सभी के गीत कराने थे, लेकिन समय के अभाव के कारण आज हमें भजनों की श्रृंखला को यही विराम देना होगा। दीप्ति सप्रा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, रविंद्र गुप्ता जी भी उपस्थित हैं, लेकिन समय अभाव के कारण आज आपके समय भजन का हम आनंद नहीं ले पाएंगे, मुझे स्वयं भी खेद है। आइए, अब एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ें और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। जिनका नाम लिया जाता है, जिनका नाम कई बार रह जाता है, आप सभी का स्वागत, हर एक व्यक्ति का स्वागत जो भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम हमारा फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी कार्यक्रम वहाँ पर उपलब्ध रहता है, वहाँ पर जाकर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुँच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपना सात्विक दान दे सकते हैं। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी की ओर से 1100 रुपये उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सूचना मैंने आपको पिछली बार भी दी थी। आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी के मार्गदर्शन में यह अध्यात्म पथ पत्रिका का 300 वेबिनार पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऑनलाइन चतुर्दिवसीय वेद ज्ञान अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 11 जून और 14 जून का कार्यक्रम इसका संपन्न हो चुका है। अब 18 जून 19 जून के 2 सत्र रह गए हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ें। 14 जून को शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक, 18 जून को शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक और 19 जून रविवार को शाम 6 बजे से 8 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसका लिंक, जो हमारे कार्यक्रम का लिंक होता है, वही रहेगा। अगर आपको सूचना ना भी पहुंचे तो हमारे वाले लिंक को टच करके आप इस कार्यक्रम को खोल पाएंगे। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं। बहुत ही स्वाध्यायशीला और चिंतन से परिपूर्ण आपका उद्बोधन रहता है। आप इस समय जर्मनी में उपस्थित हैं, वहीं से आप ज्वाइन कर रही हैं और आपने इस कार्यक्रम में जुड़ करके अपना कीमती समय दिया। आपका यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आज का जो विषय रखा गया है बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर विषय, जीवन संविधान। तो जीवन का संविधान कैसा हो, क्या हो, मुझे लगता है आप इस विषय में चर्चा करेंगी इस विषय के अंतर्गत। तो आपसे प्रार्थना है कि इस विषय के ऊपर हम सभी का आप मार्गदर्शन करें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वेद स्वाध्याय सत्संग करते चलो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। होगी शांति परम, भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा।
इस मंच के संचालक आदरणीय जितेंद्र प्रभाकर सर जी, जो कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के मंत्री भी हैं। इतने विद्वान कि देखिए आप, कोई भी भजन होता है तो उसके बाद किस तरह से एक लाइन की या 2 लाइन की जो इनकी बात होती है, जो पंक्ति ये बोलते हैं, वो इस प्रकार से होता है कि जैसे थोड़ी थोड़ी बरसात से मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तो उस तरह से ये उस छोटी छोटी लाइनों में भी ज्ञान का सागर ऐसे लगता है कि भर दिया, मन को प्रसन्न कर दिया। और खुद इतने अच्छे व्याख्यान देते हैं ये, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, मैं बल्कि अपने आप को सौभाग्यवान समझती हूँ कि आप मुझे समय देते हैं। और उपस्थित यहाँ पर मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों और मेरी समाज से भी जो उपस्थित हैं, आदरणीय प्रेम बदान जी, अजय तनेजा जी हैं, सुलोचना आर्य जी हैं, सविता भाटिया जी हैं, और मेरे खास विशेष अनुरोध पर नारायण दत्त शर्मा जी, मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि वे बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत एक तरह से अभिनंदन करती हूँ कि बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं वे। तो यहाँ उपस्थित जो भी मातृशक्ति है, नारायण दत्त शर्मा जी नमस्ते आपको। तो जो भी यहाँ मातृशक्ति विदुषी बहनें उपस्थित हैं, उन सबको मेरा सादर नमन और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं। कोशिश करूंगी कि मैं कुछ वेद और उपनिषद की बात करूं और जितना सरल हो सके प्रयास करूंगी कि आप सबको मैं बता सकूं अपने मन की बात। विषय है मेरा, विषय से पहले मैं एक बार कृष्णा भाटिया जी को जन्मदिन की बधाई भी देना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो विषय मैंने चुना है, जीवन संविधान। यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है उसको उपनिषद भी कहते हैं। 40वां अध्याय यजुर्वेद का, उसको उपनिषद भी कहते हैं, ईशोपनिषद। तो स्वामी विद्यानंद विदेह जी ने जब ईशोपनिषद लिखना शुरू किया तो उन्होंने उसको नाम दिया जीवन संविधान। तो आप ये कह लीजिए कि जो यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है या ईशोपनिषद है, उसी को उन्होंने जीवन संविधान कहा। जीवन संविधान क्यों कहा? देखिए, हमारा भी एक देश का संविधान है, सम्यक विधान, जिससे कि हम देश को चलाते हैं, प्रजा को क्या करना है, राजा को क्या करना है, कुछ नियम कानून होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन का भी कुछ विधान होना चाहिए, कुछ हमारी जीवन पद्धति ऐसी हो कि हम अपने जीवन को सुखी कर सकें और ऐसे इस तरह से हम आगे अपने जीवन को प्रशस्त कर सकें कि मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। जो भी कठिनाइयां आती हैं उनको पार करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो इसी विषय को लेकर, जो कि ईशोपनिषद और यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, कुछ बिंदु मैं स्वर्णिम सूत्र आपके समक्ष रखना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आप सबको मैं बता पाने में, सरल भाषा में बता पाने में सफल रहूंगी। तो सबसे पहला सूत्र जो स्वर्णिम सूत्र है, आप सभी इस मंत्र को जानते हैं यजुर्वेद का, कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विद्धनम। मैंने इस मंत्र को पहले भी पढ़ा था, सुना था, इसका अर्थ भी जानती थी, लेकिन इसको अब कुछ नए रूप में मैंने समझा इस मंत्र को। देखिए क्या कह रहे हैं, ईशावास्यम, सभी जानते हैं ईशा से वास्य है, ईश से वास्य है ये। इदम सर्वम, ये जो ये है सब, इदम यह है सब, इदम सर्वम यत् किंच, यत् जो कुछ भी, यत् किंच जो कुछ भी है, जगत्याम जगत, जगती में जगत, यहाँ सब जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इदम सर्वम, वो ईशा से वास्य है, वसनीय है, ईशा से व्याप्य है, ईशा से जो कुछ भी है। इदम सर्वम यत् किंच, जो कुछ भी है यहाँ पर, जगती में जगत। जगती में जगत क्यों कहा? देखिए जगती क्या है? जगती तो हो गई ये चलायमान जो गतिशील सृष्टि है, इसलिए इसको जगत्याम, जगती कहा। और उसके अंदर जो गतिशील संपदा है उसको जगत कहा। अब ये कहने के साथ साथ कि जो कुछ इस जगती में जगत, इस चलायमान संसार में जो कुछ भी संपदा है, ईश्वर के खजाने भंडार हैं, जो कहते हैं रत्न धातमम है, वो ईश्वर रत्नों का भंडार है। तो वो जो भौतिक रूप से भी और आनंद देने में भी रत्न धातमम है, उससे जब वो ईश वास्य कर रहा है, पूरा ईश जो है उसमें घिरा हुआ है, उस संसार में है, तो
फिर ये कह रहे हैं हम कि तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्य धनम। इस लाइन से ये क्यों जोड़ दिया कि हे मनुष्य तू लालच मत कर और त्याग भाव से भोग, क्यों कहा? क्यों? क्योंकि तेन कहा, तेन शब्द जो आया बीच में, तेन त्यक्तेन भुंजीता, तेन मतलब उस कारण से, उस कारण से तू त्याग भाव से भोग। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ ईश से वास्य है, वो सब कुछ ईश्वर का है, तेरा अपना कुछ भी नहीं है। भाव इसलिए है, जैसे हम किसी की वस्तु को प्रयोग में लेके आते हैं, किसी पड़ोस से कहते हैं कि मुझे कढ़ाई बड़ी चाहिए, आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो मेरे मन में ये भाव नहीं होता कि मैं ये कढ़ाई मेरी है, मैंने रख लेनी है इसको, या मेरी उस कढ़ाई के प्रति आसक्ति नहीं हो जाती है। मुझे पता है ये कढ़ाई मुझे वापस करनी है, तो मैं उस कढ़ाई को वापस करने का भाव रखती हूँ, उसके साथ आसक्ति नहीं रखती हूँ। तो ये ध्यान देने वाली बात है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, इस कारण से तू त्याग भाव से भोग। ना भोगने के लिए नहीं कहा ईश्वर ने। जो ये जगती में जगत है, ये जो संसार का जो जितना भी भोग है, उसको ना भोगने के लिए नहीं कहा ईश्वर ने, ये आदेश नहीं दिया। ये कहा कि भोग, लेकिन कैसे? त्याग भाव से। और क्यों? तेन, इस कारण से, क्योंकि वो ईश्वर का है सब कुछ, वो तेरा नहीं है। ईश्वर प्रदत्त है, तूने उसको भोगना है, लेकिन वो तेरा नहीं है, वो ईश का वास, ईश वास्य है। ईश जो है चारों तरफ है, और वो ईश का बनाया हुआ है, ईश ही संचालक है उसका, ईश ही जो है उसको सृजनहार है उसका, सारी संपदा का, जो मैं भोग रही हूँ। जैसे मैं कहती हूँ पड़ोस की है, मेरी नहीं है, तो ऐसे ही जो कुछ भी मैं भोग रही हूँ वो ईश्वर का है, वो मेरा नहीं है। तो आसक्ति का भाव नहीं लेके आना है, पहला स्वर्णिम सूत्र। और इसीलिए कहा कि मां गृधा, लालच मत कर, गिद्धपन का भाव मत रख, लालच मत रख। जब मेरा नहीं मैं मानूंगी, तभी लालच वाली भावना खत्म होगी। और ये भी कहना है, अपने आप को समझाना है, कस्य स्विद धनम, कस्य किसका, स्विद भला धन, किसका है ये भला धन। तो जब भी कभी आसक्ति की भाव आए, जब भी कभी ऐसा हो कि मेरापन का भाव आए, तभी अपने आप को कह के समझाओ, कस्य स्विद धनम, ये धन है किसका, कौन लेके आया इस धन को, कौन लेके जाएगा इस धन को, किसी के भी साथ नहीं रहना ये धन, मैं आया हूं, ईश्वर ने प्रयोग करने के लिए दिया है। इसीलिए जब हम कहते हैं सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, मुझे देकर ब्रह्मलोक में आ जा। जो प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मैंने तुझे दिया, तू मुझे देकर आजा ब्रह्मलोक में, मुझे दे दे वापस, मुझे देना है तुझे वापस। ये भाव रखते हुए कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, अनासक्ति का ये स्वर्णिम सूत्र इस मंत्र में है। ईश के बारे में तो है ही ईशोपनिषद, लेकिन तेन त्यक्तेन, उस कारण से, क्योंकि ईश्वर का है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे प्रयोग के लिए दिया हुआ है। ये जितने भी भोग हैं मुझे भोगना है, वो मैं आगे बोलूंगी कि क्यों भोगना है, भोगे बिना भी गुजारा नहीं है, तो इनको भोगना है, बिना भोगे गुजारा नहीं है, लेकिन उस कारण से इसको त्याग भाव से भोग, आसक्ति की भाव के बिना भोग, अनासक्ति के भाव से भोग, कि ये तेरा नहीं है, ईश्वर ने मुझे दिया है, मैंने इसे भोगना है। तो बस इस मंत्र में तेन को याद रखना है कि उस कारण से मुझे त्याग भाव से भोगना है। तो ये स्वर्णिम सूत्र है कि जो हमें अनासक्ति में रखेगा, आसक्ति से हमें दूर रखेगा। ये जीवन का पहला सिद्धांत, पहला स्वर्णिम सूत्र। दूसरा मंत्र क्या है? आर्य समाज में भवनों में हम लिखा हुआ देखते हैं, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच्छतम समः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो क्या है अब इस मंत्र में? क्या है? कर्म में निर्लेपता का सूत्र है, स्वर्णिम सूत्र। क्या है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह, कुर्वन् एव इह कर्माणि, कुर्वन् एव इह कर्माणि मतलब कर्म करते हुए ही, इह मतलब यहाँ पर, इह कर्म करते हुए ही, कुर्वन्नेव कर्म करते हुए ही, यहाँ पर तू क्या कर? जिजीविषेत शतम समाह, जिजीविषेत शतम समाह, जीने की इच्छा कर 100 वर्ष तक। हे मनुष्य, हे नर, तू क्या कर? कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। आगे क्या कहा?
एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस तरह से एवं त्वयि, इस प्रकार से तू हे नर कर्म में लिप्त नहीं होगा, न कर्म लिप्यते नरे न अन्यथा इतः अस्ति, न अन्यथा इससे भिन्न, इससे प्रकार, इससे इसके अतिरिक्त और कोई इतः अस्ति, कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर इतः, यहाँ पर और कोई उपाय नहीं है, इससे अन्य और कोई भिन्न प्रकार नहीं है निर्लेप रहने का। निर्लेप रहने का क्या है? एक प्रकार, एक ही प्रकार है कि तू कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। अब हम कहेंगे कि कर्म तो हम करते ही है, वैसे भी हम कहा गया है कि हम कर्म तो करते ही है, सोते हुए भी हम कर्म कर रहे हैं, कि स्वाभाविक जो कर्म चल रहा है वो भी कर्म चल ही रहा है, कर्म तो हम कर ही रहे हैं। फिर ये क्यों आदेश वेद का कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जी। मैं उस दिन सुन रही थी अंकित प्रभाकर जी को, वो बता रहे थे कि हम जब भोजन का मंत्र बोलते हैं, भोजन करने से पहले वो तो बोलते ही हैं, भोजन के बाद का भी एक मंत्र होता है, भोजन करने के बाद का भी। और वो मंत्र क्या कहता है कि अगर तुमने खाना खाया, जो भोजन किया, उस व्यक्ति ने भोजन किया है जो कि घर में क्लेश करता है, समाज में क्लेश करता है, दूसरों को दुख देता है, कोई काम नहीं करता बल्कि समस्याएं खड़ी करता है, तो समझिए वो खाने का वध करता है, अन्न का वध करता है, वो अपराध करता है। वो कि जो खाना किसी काम नहीं आया बल्कि नुकसान दे रहा है वो खाना, तो वो समझो खाने का वध कर दिया हमने, वो एक तरह से पाप कमा रहा है। और जो काम करते हुए, दूसरों के समाज के लिए काम करते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए, घर में परस्पर प्रेम से काम करते हुए कर रहा है, उसके लिए तो वो लाभकारी है। उसके लिए तो अन्न भी जो है समझ लीजिए वो पाप कमा रहा है, वो अपराध कर रहा है, वो एक तरह से पाप कर्म कर रहा है वो। उन्होंने एक उदाहरण से कहा था कि जैसे अब एक बाइक में अगर स्कूटर में तेल आपने डाल दिया और वो खुला रह गया और वो तेल जो है किसी तरह से सूख गया, किसी काम नहीं आया। और इसमें मैं एक और उदाहरण जोड़ देती हूँ कि आप कोई ऐसी गाड़ी है जो बिल्कुल पुरानी हो गई है, जो कि बिल्कुल पेट्रोल जो है इतना पीती है और एवरेज देती ही नहीं है, तो आप या तो उसको बेच देते हो या जैसे 15 साल बाद हम उसको कंडम कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर ये मत कहिएगा कि मैं इस बात में ये कह रही हूँ कि जो बिल्कुल वृद्ध हो गए हैं, जो असहाय हो गए हैं, जो रोगी हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ। यहाँ पर मेरा तात्पर्य वहां से नहीं है, वहां की बात अलग है। लेकिन जो बिल्कुल सही है, 100 वर्ष तक बिल्कुल ठीक रहते हुए, भोगों को भोगते हुए हमको कर्म में लिप्त रहना है। कर्म में लिप्त कैसे? कर्म में व्यस्त रहना है। लिप्त उस तरह से, लिप्त वो नहीं कि जो मैं अभी कर्मों का लेप कह रही हूँ, लिप्त हटा दीजिए, कर्म करते हुए जीना है हमको। और वो कर्म कैसे जीना करना है, एक बात और समझाती हूँ, मैं बताती हूँ, समझाती हूँ क्या, मैं भी समझ रही हूँ, अभी आपके साथ ही, आपके जैसी हूँ मैं भी। देखिए एक मालिक है, कारखाना चला रहा है। अब उसमें जो कोई वर्कर है, कर्मचारी है, वो काम कर रहा है। अब उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कर्मचारी को इससे कोई मतलब नहीं है, वो बस आता है और काम करके चला जाता है, उसको अपनी तनख्वाह मिल रही है। अब वो उस कर्म में लिप्त नहीं हो रहा, अब आप मेरा अभिप्राय समझेंगे कि उसमें मेरापन नहीं है काम का, उस कर्म में उसका मेरापन का भाव नहीं आया, तो तब वो निर्लिप्त होता है उस काम से। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के विधान से जो ईश्वर ने निर्धारित किया है उस कर्म को मैं करती रहूं, लेकिन उस कर्म में लिप्त ना हूं कि जो भी फल मिलेगा देखा जाएगा, ईश्वर देखेगा, उसका नफा नुकसान लाभ हानि ईश्वर देखेगा। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपना पुरुषार्थ करूं और अपना कर्म करती रहूं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि कभी कोई मेहमान आते हैं, अगर मैं कोई सब्जी बनाती हूँ तो मैं तनाव में आ जाती हूँ, पता नहीं अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें मेरापन का भाव है, मैंने बनाया है, वो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर मैं वैसे ही भक्ति भाव से प्यार से बना दूं, फिर ठीक है बना दिया, कोई बिना किसी तनाव के बना दूं, और कहाँ मैं तनाव से बना रही हूँ। ऐसे ही जब मैं किसी और के घर जाती हूँ तो वहां पर मैं उसकी सहायता करती हूँ तो तनाव से नहीं करती, तब मुझे लगता है कि जो काम मैं अपने घर में कर रही थी तो तनाव से कर रही थी, और यहाँ कर रही हूँ तो तनाव नहीं है। वो जो तनाव है वो निर्लिप्त होने का तनाव है। जब हम बाहर जाते हो तो उसमें निर्लिप्त नहीं होते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक राजा राज्य कर रहा है, अब वो बहुत तनाव में आ गया कि मेरे से नहीं संभलता, एक समस्या खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है, बहुत परेशान है, अपने गुरु के पास गया कि मुझे नहीं चाहिए राज्य,
मैं अब इस राज्य को सौंपना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए, बहुत मैं परेशान हो गया हूँ। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, तुम किसी को देना चाहते हो तो ठीक है, मुझे दे दो। अब गुरु ने क्या किया, संकल्प किया वो कुछ अंजलि से, और वो कहा ठीक है, अब ये राज्य मेरा हो गया। अब राजा को लगा कि ठीक है, अब मैं मुक्त हो गया। अब फिर गुरु ने प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ, अब राज्य तो मेरा हो गया, अब आप क्या करोगे? राज्य का कार्य तो अब आप करोगे नहीं, अब आप क्या करोगे? देखता हूं, कुछ भी कर लूंगा। तो गुरुजी बोले कुछ भी कर लोगे? क्या कुछ करोगे? अगर कुछ भी करना ही है तो एक काम करिए, आप मेरा राज्य ही है, समझिए, समझ लीजिए कि मैं आपसे करवा रहा हूं, और एक राज्य की व्यवस्था आप संभालिए। राज्य मेरा है लेकिन आप उसकी व्यवस्था संभालिए, आपको इसका थोड़ा अनुभव भी है, आप बस आप इस कार्य को करिए। तो वो राजा मान गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो कर्म में लेप नहीं था उसके, उसको तनाव नहीं था कि भाई ये क्यों क्यों कर्म में लिप्त था वो, कि ये मेरी जिम्मेदारी है। जब मेरापन हो जाता है कर्म में, तब उसमें हम लिप्त हो जाते हैं। तो कर्म में हमको लिप्त नहीं होना। तो स्वर्णिम सूत्र दूसरा क्या है कि अगर मुझे कर्म में लिप्त नहीं होना, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीना है, सिर्फ कर्म करना है और कुछ नहीं सोचना, उस मालिक का सब कुछ समझकर। क्योंकि इदम सर्वम जब हम कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जब हम अनासक्ति का भाव लेकर आते हैं कि मुझे त्याग से भोगना है सब कुछ, ना वस्तुओं से मेरे को प्यार है, ना प्राणियों से मुझे कोई मोह है, मुझे कोई आसक्ति है, प्यार रखो। देखिए आसक्ति एक अलग चीज है, जहां मोह होती है वहां आसक्ति होती है, प्यार में आसक्ति नहीं होती है। जहां प्रेम से युक्त होगा वहां आसक्ति नहीं होगी, जहां मोह से युक्त होगा वहां आसक्ति होती है। तो वैसे उस तरह से आप देखिए तो पूरा संसार आपका है, आप लोगों के लिए काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्लिप्त होकर करिए। तो ये दूसरा स्वर्णिम सूत्र है कि अगर आप अनासक्त होकर और निर्लिप्त होकर रहते हो तो क्या होगा, उससे आप जीवन में देह के रहते हुए विदेह बन जाएंगे, और तब मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा, ब्रह्म का रास्ता खुल जाएगा। विदेह कब होंगे? दो चीजें, एक अनासक्ति और एक निर्लिप्तता। वस्तुओं और प्राणियों में अनासक्ति और कर्म में निर्लिप्त होना, ये दो स्वर्णिम सूत्र हैं जिनको हमें समझना है। इनको अपनाकर ही हम विदेह बन सकते हैं। तो ये दो चीजें, दो जो मंत्र के द्वारा हमें वेद में समझाई गई कि एक अनासक्ति और एक कर्म में निर्लिप्तता। क्योंकि हम ये अपने आप को समझाएं कि हम लेकर आए ही क्या थे। और ये नर कहा गया कि कहा ना, न कर्म लिप्यते नरे। नर मतलब नृ, नृ मतलब ले जाना। यहाँ कोई मनुष्य या स्त्री या पुरुष के लिए नहीं कहा, यहाँ पर आत्मा के लिए कहा गया कि हे आत्मा, तू ले जाने वाला है। नृ मतलब ले जाने वाला, जो कि आत्मा ले जाने वाला है, अच्छे कामों की तरफ ले जाएगा हमको। तो नयन करने वाला नर है जो कि ले जाता है। तो ये आत्मा के लिए कहा गया कि हे आत्मा, तू कर्म में लिप्त नहीं हो। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि तू 100 वर्ष तक काम करने की, कर्म करने की इच्छा कर। और वो कर्म कैसे हो? बस अपना कर्तव्य समझकर करते चले जाओ। गीता में भी कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा ना करो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। जो ईश्वर ने निर्धारित किया है बस अपना काम करते चले जाओ, काम करते चले जाओ, काम में लिप्त मत हो। तो आप तनाव में नहीं आओगे, आप जीवन में सुखी हो जाओगे और आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, आप विदेह बन जाओ। अब तीसरा सूत्र क्या कहा उन्होंने? 2 सूत्र हो गए। ये जीवन सिद्धांत के, जीवन में संविधान जो अच्छे तरह से सम्यक जो विधान हो हमारा जीवन का, उसका तीसरा सूत्र क्या है? तीसरे मंत्र में। अब वो क्या कह रहे हैं? असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तान से प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जन। क्या कहा? असूर्य नाम ते लोका, वे लोग जो है वो असुर हैं, उनको असुर की। देखिए 2 ही अवस्थाएं होती हैं, एक दैवी और एक आसुरी। तो जो 2 ये स्वर्णिम सूत्र को अपना के रहते हैं वो तो दैवी सूत्र, दैवी अवस्था में है। लेकिन जो इस बात को नहीं मानते कि ईश्वर है भी कि नहीं, भोग में लगे रहते हैं, वो क्या कहते हैं? अंध तमसावृता, अंधकार से आवृत।
ढके हुए, ऐसे अंधकार से ढके हुए हैं वे लोग। यहाँ पर लोग कहा, यहाँ पर व्यक्तियों से है, लोगों से है कि वो ऐसे अंधकार से ढके हुए हैं, आसुरी व्यक्ति के, असूर्य हैं। सूर्य क्या प्रकाश देता है, सूर्य से उल्टा असूर्य हो गया। तो ऐसे अंधकार से वो में जकड़े हुए हैं, आवरण है उनके ऊपर अंधकार का, ऐसे आसुरी व्यक्ति के लोगों के ऊपर, कि वो क्या करते हैं कि अगर वो चाहे भी तो वो फिर चाहे भी, अगर कभी कोई दुख आता है, कभी कोई झटका लगता है, वो सोचते हैं कि नहीं, हमको ऐसे नहीं करना, चाहे भी तो। लेकिन क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियां उनकी इतनी गहरी होती हैं, अंधकार में वो आवृत होते हैं कि तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, अगर वो चाहे भी तो तब फिर वो उस ओर प्रयाण करते हैं। किस ओर? ये के चात्महनो जना, जो कि आत्महनन करने वाले जन हैं, उनकी ओर उनका प्रयाण होता है। आत्महनन इसलिए उनका होता है, वो बार बार उसी ओर जाते हैं, उसी प्रवृत्ति के कारण थोड़ा कभी मन में आए भी, लेकिन क्योंकि वो अंधकार से आवृत हैं, एक ऐसे अंधकार से अंधतम मतलब अंधतमावृतः, उससे आवृत हैं वो, तो वो चाहे भी कभी थोड़ी देर के लिए भी मन में आता भी है तो, लेकिन अपनी उन्हीं आसुरी वृत्तियों के कारण वो फिर उस आत्महनन वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। आत्महनन वाले लोगों के साथ मिलके फिर अपना नुकसान करते हैं, अपनी हानि पहुंचाते हैं, आत्मा का हनन करते हैं। तो इसका ये बताना चाहते हैं वेद के माध्यम से कि हमको आसुरी प्रवृत्ति से बचना है, ताकि हम आत्महनन अपना ना करें। क्योंकि जहां हमारा आत्महनन होगा, जहां हम वासनाओं में जकड़े रहेंगे, जहां हम आसुरी प्रवृत्तियों में लगे रहेंगे, वहां हमारा आत्महनन निश्चित है। हम आत्महत्या कहते हैं, आत्महत्या की ये भी एक तरह से आत्महत्या है, तो हम उससे बचें। इस तीसरे मंत्र में उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया। अब सारे मंत्र तो मैं ले नहीं सकती, क्योंकि विषय और गहरा हो जाएगा और हमारी समझने की, हमारी सुनने की भी एक क्षमता होती है। तो मैं बीच में एक और मंत्र लेती हूँ, जो कि 8 मंत्र है। उसमें ये कहा गया कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव विजानतः तत्र को मोह को शक एकत्वम को मोह को शोकः एकम त्वम अनुपश्यता। ये मंत्र है 7वां, 40वें अध्याय का 7वां मंत्र है। अब क्या कह रहे हैं? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस स्थिति में सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों को, इसमें संसार भी आ गया और संसार के प्राणी भी आ गए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव विजानता, आत्मा एव अभूत विजानता। आप ये कह लीजिए कि आत्मा ही जान लिया, या समझ लो उसके लिए आत्मा ही हो गया। अब आत्मा यहाँ पर परमात्मा के लिए कहा गया। तो ऐसी स्थिति जब सर्वभूत परमात्मा ही हो गए, तब को मोह को शोक, कैसा मोह कैसा शोक? मेरे मन में मोह तभी आएगा जब मेरे अंदर मेरापन होगा, और जब मैं एक रूप होकर देखूंगी सबको, एकम त्वम अनुपश्यता, ऐसी स्थिति, ऐसी अनुभावना करूंगी जब मैं कि सभी प्राणियों में वो ईश्वर है और ईश्वर में ही सभी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में ईश्वर है और ईश्वर में ही सभी प्राणी हैं। पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर सब जगह व्याप्त है और ईश्वर के अंदर हमारी व्याप्ति है, हमारे अंदर वो व्याप्त है। रस में रसगुल्ला है, रसगुल्ले में रस है, ये भाव लेकर एकम त्वम अनुपश्यता, जब ये भाव लेकर चलेंगे तो क्या होगा? हमारे लिए तो आत्मा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, क्योंकि चेतन के लिए उपनिषदों में, शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा, क्योंकि चेतन है तो दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया, तो वो उसके लिए तो परमात्मा ही हो गया, वो सब कुछ परमात्मामय हो गया। तो उसको क्या शोक, कैसा मोह और कैसा शोक? जहां मोह है वहां शोक है, तो मोह हमारा छूटेगा जब हम ये भाव लेके आएंगे। तो ये स्वर्णिम सूत्र कि सभी प्राणियों को समता के भाव से देखो, सभी प्राणियों को देखो कि ईश्वर सब में विद्यमान है, सभी से प्यार करो, तो क्या होगा? मोह छूटेगा, ममता छूटेगी, हम निर्मम हो जाएंगे। निर्मम शब्द सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन निर्ममता बहुत आवश्यक है। निर्मम होंगे तभी शोक से मुक्त होंगे। तो मोह और शोक तभी छूटेगा जब हम एक रूप देखेंगे सभी प्राणियों को। तो ये एक और सूत्र आ गया। अब एक अंतिम सूत्र मैं दूंगी,
क्योंकि समय की एक सीमा होती है और उस सूत्र में ही कुछ मंत्रों को समाहित भी करेंगे। उस सूत्र में यह कहा गया, मेरे लिए भी ये नई चीज थी, मैं पहले थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तब मैंने इसको समझने का प्रयास किया। मंत्र है अंधम तमा प्रविशंति। नारायण शर्मा जी सिर हिला रहे हैं, बहुत कुछ उन्हें आता है, मैं देख रही हूँ। अंधम तमा प्रविशंति ये संभूतिम उपासते। ध्यान दीजिए, अंधम तमा प्रविशंति ये संभूतिम उपासते ततो भूयिव ते तमो यौ संभूत्यामृत। ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यामृत। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक संभूति और एक असंभूति। अब संभूति और असंभूति को बताने से पहले मैं एक मंत्र जो इससे पहले मैं लेना चाह रही थी, लेकिन मैंने देखा कि समय कम है, तो वो जो मंत्र है हम सभी जानते हैं, सपर अगाच चुक्रम अकायम अव्रणम अनास्मिर स्नाविरम वाला जो शुद्धम पाप विद्धम कवि मनीषी परिधि परिभू स्वयंभू जो मंत्र है। तो परिभू स्वयंभू, देखिए भू शब्द आया, परिभू जिस एक परिधि शब्द होती है, जैसे परिभू सब ओर से जो जिसकी सत्ता है, और स्वयंभू स्वयं सत्तावान है। तो भू यहाँ पर शब्द सत्तावान के लिए आया, जिसकी सत्ता है। परिभू सब और जिसकी सत्ता है, स्वयंभू जो स्वयं सत्तावान है। तो सत्ता से मतलब यहाँ पर भू है, और भू से ही शब्द बना भूति। और भूति में दो शब्द आ गए, एक संभूति और एक असंभूति। तो जो परिभू और स्वयंभू से जो मिलते हैं वो आ गया संभूति, सम्यक भूति। सम्यक भूति हमें ईश्वर से प्राप्त होती है, अनुभावना है हमारी, ईश्वर से जुड़ा हुआ जब है तो वो संभूति है। ईश्वर में हम भक्ति भाव में रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, तब वो है संभूति। और जब हम ईश्वर से अलग इस संसार में, इसमें कहा ना जगती में जगत, इदम सर्वम जगत्याम जगत, इस संसार में ही जब हम डूबे रहते हैं तो वो है असंभूति। तो ये दो शब्द पहले समझ लीजिए। संभूति क्या है? जो ईश्वर से संबंधित है, और असंभूति जो इस संसार से संबंधित है। इसको मोटा मोटा हम कह दें कि श्रेय जो है वो संभूति है, और प्रेय जो है संसार की तरफ जा रहे हो वो असंभूति है। तो अब हम इस मंत्र पे आते हैं। अंधम तमा प्रविशंति ये संभूति उपासते। जो संभूति की उपासना करते हैं, असंभूति, ये असंभूति, जो असंभूति की उपासना करते हैं या इस संसार में ही लगे रहते हैं, अंधम तमा प्रविशंति, वो अंधकार में प्रवेश करते। जो इस संसार में ही लगे रहते हैं, वासना में, संसार में, भोगों में ही पड़े रहते हैं, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ततो भूय इव ते तमो यऊ संभूत्यामृता। और जो संभूति में ही रत रहते हैं, शब्द देखिए, रत रहते हैं उसी में, जो संभूति में ही रत रहते हैं, असंभूति में कोई ध्यान नहीं है, संभूति में ही रत रहते हैं, ततो भूयिव ते तमो, वो उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। एक थोड़ी देर के लिए झटका लगा, ये क्या कह रहे हैं भाई, कि ईश्वर की तरफ जाने वाला अंधकार में उससे भी अधिक अंधकार में। क्यों कहा? ततो भूय इव ते तमो, उससे भी अधिक जैसे अंधकार में वो जाते हैं। अब इस बात को समझने के लिए मुझे याद है, मैंने प्रेमदान बहन जी से भी कहा था कि मुझे जरा समझाना इस बात को, लेकिन वो बात हो नहीं पाई फिर। और जब मैं अगले मंत्र पर आई तब मुझे ये बात समझ में आई। अब अगला मंत्र क्या कह रहे हैं वो? संभूतिम च विनाशम च। संभूति हो गया ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का अनुभावना, और विनाश यहाँ पर शब्द है असंभूति के लिए, संसार के लिए। तो संभूतिम च विनाशम च यस तद वेद उभयम सह। संभूति और विनाश, संभूति और असंभूति, उभयम सह, दोनों को साथ लेकर, संभूति और असंभूति उभयम सह, दोनों को साथ लेकर, यस तद वेद, लेकर जो साथ साथ, जो उन दोनों को साथ लेकर जीवन में चलते हैं,
उसका दोनों का सेवन करते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, विनाशम और संभूति। विनाश हो गया असंभूति जो कि संसार है, तो संसार और ईश्वर की अनुभावना दोनों को साथ साथ, भोग और ईश्वर दोनों को साथ साथ लेकर जो चलते हैं, उभयम सह, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। आप विनाश का जो साधन है उससे क्या होगा? जो असंभूति है उससे क्या होगा? मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को तर जाओगे। और संभूत्याम अमृतम अश्नुते, संभूत्याम अमृतम अश्नुते, और संभूति से अमृत का सेवन करेंगे। अब इस पे आते हैं। देखिए विनाश क्या है? असंभूति। असंभूति क्या है? जो कि संसार के भोग्य पदार्थ हैं। अगर हम भोग्य पदार्थों का ठीक ठीक सेवन नहीं करेंगे, 100 वर्ष तक नहीं जिएंगे, तो ईश्वर जो हमें कहता है, आदेश देता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो क्या होगा? हम मृत्यु को जल्दी प्राप्त हो जाएंगे ना, अगर हम ठीक से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मृत्यु से तरना भी इसीलिए कहा गया, मृत्यु से तर जाएंगे जब हम असंभूति को ठीक ठीक त्याग भाव से उपभोग करते हुए, ध्यान से चलते हुए, क्योंकि उसके बिना भी गुजारा नहीं है, असंभूति के बिना भी गुजारा नहीं है। अब मैं साधना में चली जाऊं और खाने का ही ध्यान ना रखूं, कृशकाय हो जाऊं, कितने दिन जी जाऊंगी? तो असंभूति आवश्यक है, जो मैं समझ पाई हूं, कुछ और इसकी विवेचना हो तो मुझे नहीं पता। जो असंभूति है वो भी आवश्यक है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो मृत्यु से तरना यहाँ कहा गया। नहीं तो क्या होगा? कोई 20-30 साल में ही मर जाएगा। 100 वर्ष, 120 वर्ष, 125 वर्ष तक आराम से आप जियो। तो मृत्यु से तरना इसलिए कहा गया कि विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाश से आप मृत्यु को तर जाओगे। और संभूति से क्या होगा? संभूति से अमृत का सेवन करोगे। ईश्वर को जब आप ध्यान करोगे, ईश्वर का जब आप अनुभावना करोगे, ईश्वर के भजन करोगे, ईश्वर का जप तप करोगे, तो उससे आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, अमृत मिलेगा, उसका सेवन करोगे। ये दोनों बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा गया पूर्व मंत्र में कि जो संभूति में रत रहते हैं वो भी अंधकार में, जो रत रहते हैं बिल्कुल और कुछ सुझाई ही नहीं देता, न खाने पीने का ध्यान ना कुछ, वो भी समझो अंधकार में है। और जो असंभूति में है, जो सिर्फ संसार में लगे हुए हैं, वो तो बिल्कुल ही विनाश को प्राप्त करेंगे, आत्महनन होगा उनका। तो इसलिए असंभूति और संभूति दोनों को साथ लेकर इस संसार में हमें चलना है, दोनों का एक संतुलन बनाकर चलना है। ये एक स्वर्णिम सिद्धांत मिला हमको इस उपनिषद में, ईशोपनिषद में 40वें अध्याय के इन कुछ मंत्रों को मैंने आपके सामने रखा। और मैं फिर से एक बार और प्रयास करती हूँ कि मैं आपको बताऊं। पहले मंत्र में कहा कि अनासक्ति बहुत आवश्यक है, ईश्वर का है सब कुछ, उसको त्याग भाव से भोगना है। दूसरा, कर्म में लिप्त नहीं होना है किसी भी तरह से। ऐसे समझिए कि ईश्वर के सब काम हैं, मुझे करना है, सिर्फ मैं काम कर रहा हूं और ईश्वर देख रहा है। क्योंकि कर्म के अनुसार तो हमें सब कुछ मिलना ही मिलना है। मातरिश्वा जब शब्द कहा जाता है कि माता के गर्भ में भी जो कर्म का निर्धारण होता है वो ईश्वर देता है। माता के गर्भ में भी सब कुछ दे रहा है ईश्वर उसको, लेकिन निर्धारण भी उसी अनुसार होता है। और जब जब हम वासना में रहते हैं तो फिर हम गर्भ में आते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि कर्मों को किस प्रकार से अपने निष्काम, कर्म भी 2 प्रकार के हैं, हमको आसुरी काम नहीं करने, सकाम कर्म नहीं करने, निष्काम करते हुए 100 वर्ष तक जीना है, बिना लिप्त हुए कर्मों को करना है। और तीसरा, आसुरी वृत्तियों से बचते हुए आत्महनन से बचना है। और सबसे प्यार पूर्वक सर्वभूतानि के लिए एकम तम अनुपश्यते, एक रूप होकर सबको देखना है कि सभी में ईश्वर विद्यमान है, सभी में वही शुद्ध आत्मा है, सभी में परमात्मा है। सबको प्यार से, स्नेह से सबके साथ व्यवहार करना है। और संभूति और असंभूति दोनों का सामंजस्य रखते हुए जीना है। इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है जीवन की कई समस्याओं का हल हो जाएगा। और समय हो चुका है और अंत में मैं सिर्फ 2 पंक्तियां जैसे मैं कहा करती हूँ कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। मानव जीवन दुर्लभ है जी, इसको मल से रहित बनावे,
मानव जीवन दुर्लभ है जी, इसको मल से रहित बनावे। फूल खिले खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जावे। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पण करना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। ओम। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद उषा मलिक जी, बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में और इतने गहरे भावों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समायोजित किया। और वास्तव में जो सार है वो हमारे सामने आपने प्रस्तुत किया। मैं पढ़ रहा था महात्मा प्रेम भिक्षु जी को, ईश्वरी प्रसाद प्रेम जो थे पहले मथुरा के सत्य प्रकाशन वाले, तो उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर पूरी दुनिया से संपूर्ण ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाए और केवल वेद का एक मंत्र बचा रहे, और कौन सा मंत्र, जो आपने बताया 40वें अध्याय का पहला मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम। यह केवल एक वेद मंत्र बचा रहे, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाए, तो भी पूरी मानव जाति को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए यह वेद मंत्र सक्षम है, क्योंकि इसमें सारी बातें बताई गई हैं। इससे ईश्वर का, इसमें इस वेद मंत्र की गहराई के अंदर हम जाएं तो इसमें त्रैतवाद भी निकल करके आता है। एक तो ये सारा संसार जिसके अंदर व्याप्त है, और कौन व्याप्त है वो दूसरी सत्ता हुई, और किसके लिए कहा गया है कि त्याग पूर्वक भोग करो वो तीसरी सत्ता है। तो इससे त्रैतवाद भी निकल करके आता है, इससे जीवन जीने की पूरी कला निकल करके आती है, और त्याग और भोग दोनों को सामंजस्य बना करके किस प्रकार हम जिएं, यह बहुत अच्छे तरीके से इस वेद मंत्र के अंदर बताया गया है। और आपने बहुत सारी चर्चाएं की, विद्यांच यस्तद् वेदो भयम स संभूतिंच विनाशम च, क्योंकि हमारा जो है ये पूरा एक इसी प्रकार का हमारी वैदिक संस्कृति है कि हम त्याग और भोग दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। हम अभ्युदय निश्रेयस को दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, हम विद्या और अविद्या को दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, हम संभूति और विनाश को दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। और जब इनका बैलेंस बना करके हम चलेंगे तो वास्तव में हम जो है अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों को साथ लेकर के हमें चलना पड़ता है। कोरा आध्यात्मवाद अंधा है, लंगड़ा है, और कोरा भौतिकवाद अंधा है। तो अंधे के कंधे पर लंगड़े को बिठाना पड़ेगा, तो कहीं उल्टा हो गया तो भी मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हम अध्यात्मवाद भी रखें साथ में, और भौतिकवाद को भी हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पूरे अध्यात्मवाद से भी काम नहीं चलेगा। तो ये जीवन जीने की कला वास्तव में इसी प्रकार की है। इसके बारे में जितना कहा जाए, मेरे मन के अंदर भी आपकी बातों को सुनकर के बहुत सारे विचार उमड़ रहे हैं, लेकिन समय अब समाप्त हो रहा है, समाप्त हो चुका है। इसलिए उन सबको समेटते हुए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर चर्चा हमारे मध्य आपने की और अपना कीमती समय आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ की ओर बढ़े। उससे पूर्व आज हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री शिव कुमार टुटेजा जी उपस्थित हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि हम शांति पाठ करें, उससे पूर्व एक बार हमें आशीर्वाद दें और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करें। आपका ऑडियो खुला हुआ है, वीडियो बंद है आदरणीय टुटे। हाँ अब ठीक है। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी माता रुक्मणी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा वो तो सोए हुए हैं, नींद में है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा कनेक्टेड है। जी आपके संयोजन के आज लिए कई दिन बाद तो मैंने मोबाइल खोला। बहुत सुंदर जी उषा सूद माता जी नमस्ते, बहुत धन्यवाद। ना फोटो ना बना कुछ। आपके संयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद। इतना सुंदर संयोजन और उतना सुंदर उद्बोधन उषा जी का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। आइए अब एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस सत्र को समापन करें शांति पाठ के साथ में। हमारे मध्य में वीना यति जी वानप्रस्थी भी उपस्थित हैं, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आदरणीय कृष्ण गांधी जी, LR मलिक जी संभवतः आपके माध्यम से जुड़े हैं, उषा मलिक जी जर्मनी से, संतोष नंदवानी जी जी बहुत स्वागत और धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। और जर्मनी वालों को गुडेन टाग।
डांके बितेश्योन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष आपके लिए। बहुत धन्यवाद आर्या जी। आइए अब शांति पाठ करें, उसके बाद में ये कुछ मिनट के लिए मंच खुला रहेगा, आप अनौपचारिक रूप से कुछ चर्चाएं कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। सोमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गिरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन, समाज वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, सभी का पुनः पुनः धन्यवाद।